अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज से मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए साइंस में फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th के लिए साइंस में फिजिक्स का नया सिलेबस बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th के लिए साइंस में फिजिक्स का नया सिलेबस बताऊंगा 30% कमी के अनुसार। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे साइंस में फिजिक्स का सिलेबस बता देता हूँ डिटेल में कि इस बार कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इस बार आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई 3, यानी यहाँ से आपका फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट होता है। इकाई 3 यानी यूनिट 3। तो यहाँ पे लिखा क्या है, प्राकृतिक घटनाएं, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है संवृत्तियां। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस यूनिट के अंतर्गत आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ये आपके सिलेबस में है, ये आपको पढ़ना है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना, ये भी आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और दर्पण सूत्र, ये भी आपके सिलेबस में है। फिर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है निगमन नहीं, यानी डेरिवेशन ये नहीं पढ़ना है आपको, निगमन नहीं पढ़ना है दर्पण सूत्र का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे आवर्धन लिखा हुआ है, तो ये टॉपिक आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, आवर्धन ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये आवर्धन वाला जो टॉपिक है ये आपको नहीं पढ़ना है, और इसके अलावा जितने मैंने आपको यहाँ पे बताए ये आपको पढ़ना है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अपवर्तन। तो अपवर्तन में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, चलिए ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपवर्तन के नियम, ये आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। फिर इसके बाद यहाँ पे अपवर्तनांक, ये भी आपके सिलेबस में है। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, ये भी आपको पढ़ना है। गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये भी टॉपिक है। फिर लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस सूत्र, तो ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है आवर्धन और लेंस की क्षमता, तो ये दो टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आवर्धन और लेंस की क्षमता ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा है। आगे आपका लिखा है मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, ये आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, ये आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। फिर इसके बाद आपका आगे लिखा हुआ है प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, तो ये दो टॉपिक आपके सिलेबस से इस बार हटा दिए गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये दो टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे इकाई 3 थी यानी यूनिट 3, और इस यूनिट से आप लोगों के टोटल 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के? 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे इस यूनिट से। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि इकाई 3 में यहाँ पे आपके कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। देखिए यहाँ से आवर्धन
ये हटा दिया गया है। मैं निशान यहाँ पे फिर से लगा दे रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ से आवर्धन हटाया गया है, फिर यहाँ से नीचे जो आपका अपवर्तन में था, यहाँ से आवर्धन और लेंस की क्षमता, ये टॉपिक हटा दिया गया है। और फिर इसके बाद यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये हटा दिया गया। ध्यान रखिएगा, आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं अगली यूनिट यहाँ पे क्या दी गई है। तो नेक्स्ट यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई 4, इकाई 4 विद्युत का प्रभाव, यूनिट 4। तो इसके अंतर्गत, इस यूनिट के अंतर्गत आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, चलिए ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है विद्युत धारा, ये आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। विद्युत धारा ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है। फिर इसके बाद विभवांतर तथा विद्युत धारा, ये भी पढ़ना है। ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा है कि प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये तो आपको पढ़ना है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे लिखा है एवं दैनिक जीवन में इसका प्रयोग, तो जो लिखा है दैनिक जीवन में इसका प्रयोग, ये टॉपिक हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये तो आपको पढ़ना है। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये तो आपको पढ़ना है। लेकिन इसके बाद लिखा है एवं दैनिक जीवन में इसका उपयोग, तो दैनिक जीवन में इसका उपयोग ये आपको नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक हटा दिया गया है। फिर इसके बाद लिखा है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ये आपको पढ़ना है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव ये पढ़ना है। लेकिन इसके बाद लिखा है तथा दैनिक जीवन में उपयोग, यानी जो दैनिक जीवन में इसका उपयोग है ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके टॉपिक से हटा दिया गया है। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव ये तो पढ़ना है, लेकिन जो दैनिक जीवन में इसका उपयोग है ये आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक हटा दिया गया है। फिर इसके बाद लिखा है कि विद्युत शक्ति पी, वी, आई तथा आर में अंतर संबंध, ये आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए इसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र, ये आपके सिलेबस में है। क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये भी आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद विद्युत जनित्र, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति, ये सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ और घरेलू विद्युत परिपथ, तो ये दो टॉपिक यहाँ से आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल दो टॉपिक हटाया गया, यहाँ से विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव दिया गया है, यहाँ से आपके दो टॉपिक हटाए गए हैं। देखिए ये वाला जो आपका लिखा है कि दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और घरेलू विद्युत परिपथ, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और इसके अलावा सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इकाई 4 था, यूनिट 4। 13 अंक यानी 13 नंबर के प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 13 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस यूनिट से। तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि क्या आपको नहीं पढ़ना है इकाई 4 में। तो देखिए यहाँ पे जो आपका लिखा था प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम, ये तो पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। ये वाला टॉपिक जो है समांतर क्रम श्रेणी क्रम वाला, ये आपको पढ़ना है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे लिखा है एवं दैनिक जीवन में इसका उपयोग, तो दैनिक जीवन में इसका उपयोग ये नहीं पढ़ना है।
दैनिक जीवन में इसका उपयोग ये नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। फिर इसी प्रकार आपका यहाँ पे लिखा हुआ था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ये आपको पढ़ना है। लेकिन इसके बाद जो लिखा है तथा दैनिक जीवन में उपयोग, जो दैनिक जीवन में उपयोग है ये आपको नहीं पढ़ना है। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दैनिक जीवन में इसका उपयोग यहाँ पे लिखा है ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर जो दैनिक जीवन में उपयोग ये लिखा है ये नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नीचे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए दिष्ट धारा की तुलना में प्रतिवर्ती धारा से लाभ और घरेलू विद्युत परिपथ ये आपको नहीं पढ़ना है। आई होप आप ये इसको समझ पाए होंगे, डिटेल में मैंने आपको बताया। अब चलिए इसके बाद देखते हैं यूनिट 5 यानी इकाई 5। तो यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। प्राकृतिक संसाधन इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए यहाँ पे ऊर्जा के स्रोत लिखा हुआ है, तो ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधन, फिर उसके बाद यहाँ पे सौर ऊर्जा लिखा हुआ है। तो ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये आपके सिलेबस में है। फिर उसके बाद यहाँ पे बायोगैस लिखा हुआ है, तो जो बायोगैस लिखा है ये आपको नहीं पढ़ना है। जो बायोगैस यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है, बायोगैस आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे जो बायोगैस है इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद पवन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना, ये आपको पढ़ना है। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा के स्रोत से केवल एक टॉपिक आपका हटाया गया है जो कि है बायोगैस, ये आपको नहीं पढ़ना है और सभी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण यहाँ से क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। तो देखिए परितंत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, पारितंत्र सबसे पहले लिखा हुआ है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा है ओजोन परत का अपक्षयन, क्या लिखा है, ओजोन परत का अपक्षयन, तो ये भी टॉपिक हटा दिया गया। यानी पारितंत्र और ओजोन परत का अपक्षयन, ये दो टॉपिक आपके यहाँ से हटा दिए गए हैं। और इसके अलावा पर्यावरणीय समस्याएं, ठीक है। फिर उसके बाद अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ये आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। तो यहाँ से दो टॉपिक पारितंत्र और ओजोन परत का अपक्षयन ये हटाया गया है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि फिजिक्स में आप लोगों का पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया है, केवल बीच बीच से टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता दे रहा हूँ। इससे पहले भी आप लोगों को फिजिक्स का सिलेबस बता दिया गया था हमारे चैनल पर, लेकिन एक बार मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे सिलेबस बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी सब्जेक्ट का नया सिलेबस आप लोगों को बता दिया गया है। क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट का नया सिलेबस बता दिया गया है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, प्लेलिस्ट में जाके आप सिलेबस चेक कर लीजिएगा। नया सिलेबस आप लोगों को पहले ही बता दिया गया, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ फिजिक्स का, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको पढ़नी थी जो मैंने आपको बताई। यहाँ पे हमारा पर्यावरण में पारितंत्र ये नहीं पढ़ना है, और इसके अलावा ये वाला टॉपिक ओजोन परत का अपक्षयन, ये दो टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, और सभी टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो इसके अंतर्गत जितने टॉपिक्स आपके दिए गए हैं सभी आपको पढ़ना है, यहाँ से कुछ भी नहीं हटाया गया। यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध, फिर इसके अंतर्गत उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण, यानी सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन इसमें, ठीक है। तो देखिए इस यूनिट से, यूनिट 5 में यहाँ पे इस यूनिट से आप लोगों से टोटल 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा सिलेबस डिटेल में बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे साइंस का नया मॉडल पेपर बताऊंगा, ठीक है। नया मॉडल पेपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा
30% कमी के अनुसार। ठीक है, सब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे मॉडल पेपर साइंस का दिखाऊंगा। देखिए मॉडल पेपर आप लोग देख लेंगे ना तो इससे ये फायदा होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में इस बार कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कल मैं आप लोगों को साइंस का नया मॉडल पेपर दिखाऊंगा, नए मॉडल पेपर की मैं वीडियो लेकर आऊंगा जो कि 30% कमी के अनुसार होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे साइंस में फिजिक्स का पूरा सिलेबस डिटेल में बता दिया है। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।